सभी मेरे प्यारे साथियों को नमस्कार। तो साथियों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और जबरदस्त होंगे। तो जो भी मेरे प्यारे साथी हैं, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, 2026-27 के अंदर एसएससी और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके मैथ के जो प्रैक्टिस सेट है वो आपके स्टार्ट हो चुके हैं। टॉपिक वाइज और टाइप वाइज हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जिसके अंदर 15 मिनट में आपको, मात्र 15 मिनट में आपको 15 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। यानी कि इसका मतलब आपका 15 मिनट में आप 15 क्वेश्चन कर रहे हो, तो आपके काफी टाइम यहाँ पर बच रहा है। तो एक बार इस प्रैक्टिस सेट को शेयर जरूर कर देना। और जो कैंडिडेट इस प्रैक्टिस सेट के अंदर नए जुड़े हैं, तो वो कैंडिडेट एक बार प्रैक्टिस सेट नंबर 1 जरूर लगा के आना। प्रतिशत का डर इन प्रैक्टिस सेट के अंदर आपका एकदम से खत्म करने वाला हूं। मात्र 5 सेकंड में के अंदर आप हर एक क्वेश्चन आप इसके अंदर सोल्व कर लोगे। तो एक बार दबा के इस प्रैक्टिस सेट को शेयर जरूर कर देना। तो प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। आज के इस प्रैक्टिस सेट की नई टाइप के साथ पहला ही क्वेश्चन लिया है। किसी संख्या में 8 की वृद्धि की जाती है, तो वो समय की 120% हो जाती है। समय की 120%, यानी कि इसका मतलब वो संख्या कितनी थी? 100 थी, और वो कितनी हो गई? 120 हो गई। कितनी हो गई? वो 120 हो गई। यानी कि उसमें कितने की वृद्धि हुई होगी? तो आप बोलोगे कि सर उसके अंदर 20 की वृद्धि हुई है। कितने की वृद्धि हुई? उस संख्या में 20 की वृद्धि हुई है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि 20% है। 20% की वृद्धि हुई। कोई संख्या पहले 100% थी और वो कितनी होगी? 120% होगी। यानी कि 20% की वृद्धि हो, तो आप बोलोगे सर क्वेश्चन में 8 बता रखा है, यानी कि 20% की वैल्यू 8 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 अपॉन में कितना आ गया? 20 आ गया। 8 अपॉन में कितना आ गया? 20। वह संख्या पूछी है और वो संख्या मैंने 100% मान ली थी, तो 1% की वैल्यू कितनी है? 8/20 है, तो 100 की वैल्यू 8/20 इंटू में 100 आ गया। 20 से मल्ट कट किया तो 20 पंजे 100, 8 5 40, यानी कि वो संख्या कितनी आ गई? अपनी 40 आ गई। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या आ गया आपका राइट आंसर? कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? जब किसी संख्या में 112 की वृद्धि की जाती है, तो वो समय की 170 हो जाती है। यानी कि कोई संख्या पहले 100% थी, उसमें 112 की वृद्धि की जाती है, तो वो संख्या कितनी हो जाती है? 170% हो जाती है। यानी कि कितने की वृद्धि हुई है? 70% की। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि 112 की वृद्धि हो रही है। कितने की? 112 की। तो यहां से 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 112 अपॉन में कितना आ गया? 70। अब उसने पूछा कि वह संख्या बताओ, तो वह संख्या बताने के लिए क्या करोगे? 112 है, अपॉन में कितना आ गया? संख्या 100% की वैल्यू बतानी, तो इंटू में कितना आ गया? अपना 100 आ गया। 0 से 0 कट गया। अब इसको 7 से कट कर लो, तो 7 एकम 7, 7 से 42, यानी कि कितनी आ गई? वह संख्या कितनी आ गई? अपनी 160 आ गई। यानी कि ऑप्शन 1 क्या हुआ आपका राइट आंसर? कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी शानदार है। यदि किसी संख्या के 50% का मान 80 है, यानी कि कोई संख्या है उसके 50% का मान कितना है? 80 है, तो उस संख्या का 250% कितना होगा? अब 50% की वैल्यू कितनी है? 80 है, तो यहां से 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 80 अपॉन में 50 आ गई। अब जो पूछा है उसको कहां रखते हैं? मल्टीप्लाई में क्या पूछा है? 250 की वैल्यू पूछी है, तो 250 हो गया। तो 0 से 0 कट गया। 5 से काटा, कितनी बार कटा? ये 5, 50 बार कट गया। 50 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 8 पंजे 40, यानी कि कितनी आ गई? 400 आ गई। यानी कि 200, उस संख्या का 250% कितना हो जाएगा? 400। यानी कि ऑप्शन 1 क्या होगा आपका राइट आंसर हो गया। कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए का 12%, बी का 25% है, तो ए रेशियो बी बताओ। सीधा सा आंसर आ रहा है। ए का 12%, ए का 12% किसके बराबर है? बी के 25% के बराबर है। बी के 25% से परसेंट हटाया, तो ए अपॉन में बी कितना आ गया? 25 अपॉन में 12 आ गया। 25 अपॉन में कितना आ गया? 12 आ गया। 25 अपॉन में 12, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन। तो ऐसे ही शानदार शानदार क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके यहाँ पर आया हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है अपना? 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? यदि ए प्लस बी का 4%, ए माइनस बी का 28% है, तो ए रेशियो बी ज्ञात करो। अब यहां पर देखो क्या बोला है कि ए प्लस बी का 4% किसके बराबर है? ए माइनस बी के 28% के 28% के बराबर है। अब इसको कट कर लो, तो परसेंट से परसेंट, 4 से काटा कितनी बार है? 7 बार। तो ए प्लस बी अपॉन में ए माइनस बी कितना आ गया अपना?
कितना आ गया 7/1 आ गया। अब आपको पता है कि कंपोनेंटों और डिविडेंडों का नियम याद होगा, यदि एक ऊपर प्लस हो नीचे माइनस हो तो क्या करते हैं, एक बार प्लस करते हैं एक बार माइनस से, तो 7 और 1 8 हो गया, एक बार माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 2 से कट किया 4, 2 से कट किया 3, यानी कि अनुपात ए अनुपात बी कितना आ गया 4/3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। कर लोगे क्वेश्चन, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी शानदार सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 280 का x% 240 के 15% प्लस 310 के 20% है, तो x का मान बताओ। अब यहाँ पर देखो 280 का x%, 280 का x% है, इक्वल में किसके है 240 के 15% के, 240 के 15% के प्लस 310 के 20% के, 310 के 20% आ गया, यही है। अब देखो यहां से परसेंट से अपना, इसमें परसेंट कॉमन लोगे तो परसेंट सारा अपना हट चुका है। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो तो ये इधर कितना आ जाएगा 280x आ जाएगा, कितना आ गया 280x आ गया, और ये इसको मल्टीप्लाई किया तो 24 इंटू में 15 कितना आ गया अपना 3600 आ गया, 240 इंटू में 15 3600 आ गया, प्लस यहां पर किया तो 310 इंटू में 20 किया तो 6200 आ गया, 6200 आ गया, इनको प्लस करोगे तो 9800 आ जाएगा, यानी कि 280 x इक्वल में कितना आ गया 9800 आ गया, 9800, तो यहां से x इक्वल कितना आ जाएगा 9800 अपॉन में कितना आ गया 280 आ गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब इसको 28 से कट कर लो, 28 से कट किया तो 3 बार और फिर 5 बार, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई अपनी सीधी सी 35 आ गई, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। कर लोगे क्वेश्चन, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि संख्या a और b सही संख्या c से 30% और 50% अधिक है, तो a का b से अनुपात, यानी कि एक संख्या a है, एक b है, एक संख्या कौन सी अपनी c है, यानी कि ये 3 संख्याएं हैं अपनी, कितनी है 3 संख्याएं। c से कितनी अधिक है 30 और 50 है, यानी कि मैंने मान लिया c कितनी है 100 है, इससे 30 अधिक यानी कि ये कितनी हो गई 130 हो गई, और ये कितनी हो गई 150 हो गई, यानी कि 50% अधिक है, तो 0 से 0 ये सारे कट गए, और मुझे पूछा है a और b का अनुपात, a और b का अनुपात 13/15 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 क्या हो गया आपका राइट आंसर हो चुका है। कर लोगे क्वेश्चन, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, a माइनस बी का 40%, a माइनस बी का कितना परसेंट है 40%, किसके इक्वल है a प्लस बी के 20% के, a प्लस बी के 20% के इक्वल है। अब देखो परसेंट से परसेंट 20 से काटा कितना आ गया 2 आ गया, तो यहां से a माइनस बी अपॉन में a प्लस का b कितना आ गया, यहां से अपना 1/2 आ गया, कितना आ गया 1/2 आ गया। अब यहां पर मैं इसको क्या करूंगा सोल्व करूंगा। अब यहां पर क्या, तो एक बार ऊपर क्या आ गया प्लस आ गया, 2 और 1 कितना आ गया 3 आ गया, और ये कितना आ गया अपना 1 आ गया, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 3, और b की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। ठीक है, अब बोला है तो ए बी ए के कितने प्रतिशत है, ए के कितने प्रतिशत, यानी कि के किसके साथ लगा हुआ ए के साथ, यानी कि अपॉन में 3 आ गया, एक ऊपर आ गया इंटू में 100, 1/3 किसके इक्वल होता है 100/3 के इक्वल होता है। आंसर आ गया ऑप्शन सी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन आपके लिए मैं यहाँ पर लेके आया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जब किसी संख्या का 20% 160 में जोड़ा जाता है तो परिणाम संख्या वही संख्या होती है, तो उस संख्या का मान बताओ, यानी कि कोई संख्या है उसमें 20, किसी संख्या में 20% में 160 जोड़ा जाता है, मान लिया कि कोई संख्या 20% है, किसी संख्या 20% 20 हो गया, उसमें मैं क्या जोड़ूं कि परिणामी वही संख्या यानी कि 100% प्राप्त हो जाए, क्या हो जाए 100%। तो मुझे ये बताओ कि 20% में क्या जोड़ूं कि 100% प्राप्त हो जाए, तो आप बोलोगे कि 80% जोड़ेंगे, कितना 80%, लेकिन मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि 80%, मैं यहाँ पर 80% जोड़ रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि 160 जोड़ना है, तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 2 आ जाएगी, 1% की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब उसने पूछा क्या है उस वह संख्या बताओ, तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 200, यानी कि ऑप्शन सी क्या आ गया आपका राइट आंसर, आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लड़के और लड़कियों को, यानी कि एक तरफ बॉयज लिख लो एक तरफ है गर्ल्स लिख लो,
एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:4 है। यदि लड़कों की संख्या 10% की वृद्धि की जाती है और लड़कियों की संख्या में 15% की वृद्धि की जाती है तो लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का नया अनुपात है। अब देखो नया अनुपात बताना है तो ये 3 हो गया या कितनी है 4 है। ये इसको मैं 300 मान लेता हूँ, इसको मैं 400 मान लेता हूँ क्योंकि कैलकुलेशन अपनी आसान हो जाएगी। इसका 10% की वृद्धि और इसमें कितने की 15% की वृद्धि। अब मुझे ये बताओ कि 300 का 10% 30 हो गया, यानी कि वो संख्या कितनी हो गई, बी बॉयज कितने हो गए 330 हो गए। 400 का 15% 60 यानी कि 460 हो गया। कितना हो गया 460 अनुपात में कितना आ गया 330 अनुपात 460, जीरो से जीरो कट गया यानी कि मेरा अनुपात कितना आ गया 33:46 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। कर लोगे क्वेश्चन, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, सातुन की आय 42,800 से घटकर कितनी होगी 37,236 हो गई, तो उसकी आय में प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए। अब 42,000 से घटकर कितनी होगी 37,236, यानी कि उसकी आय कितनी घटी होगी, तो मैं बोलूंगा कि उसकी आय घटी है 5,564 घटी है उसकी आय। कितने में से घटी है 42,800 में से घटी है, 42,800 में से घटी है। इसमें बताना है प्रतिशत में कमी, यानी कि इंटू में क्या आ गया 100 आ गया। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। अब इनको कट कर लो, 4 से इसको कट किया तो कितने आ गया, 4 से कट किया तो 4 एकम 4 107 आ गया। 4 से इसको कट किया तो ये कितनी बार आ गया 4 एकम 4 4 3 12 9 आ गया, फिर 1 आ गया, यानी कि 1391। अब इसको और कट कर लो तो 107 से कट किया तो 107 एकम 107 हो गया। फिर बचा कितना अपने पास है 32 बच गए, 32 321, यानी कि कितनी बार गया 13 बार, यानी कि कितने परसेंट की कमी आई उसकी आय में 13% की कमी आई, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो गया आपका राइट आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी शानदार है, यानी कि 10 सेंटीमीटर लंबाई के एक रेखाखंड को मापते समय गलती से 10.2 सेंटीमीटर माप लिया जाता है, तो माप में प्रतिशत गलती कितनी है, यानी कि उसके माप में कितने प्रतिशत की गलती हुई। यानी कि 10 सेंटीमीटर मापना था लेकिन उसने माप कितना लिया 10.2, यानी कि कितना अधिक माप लिया 2.2 अधिक माप लिया। कितने में से 10 में से, इंटू में कितना आ गया अपना 100 आ गया। अब देखो पॉइंट हटाओ, नीचे 100 आ गया, 100 से 100 गया, यानी कि सीधा सा अपना आंसर कितना आ गया 2%, यानी कि कितने प्रतिशत की गलती हुई से 2% की वहां पर क्या हुई है गलती। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी भिन्न के अंश में 12% की वृद्धि की जाती है, यानी कि कोई भिन्न मान ली मैंने 100x मान ली, क्या मान ली कोई भिन्न है, एक 100x हो गई और दूसरी क्या हो गई 100y, यानी कि भिन्न क्या हो गई 100x अपॉन में 100y हो गई। उसमें अंश में, यानी कि अंश में 12% की वृद्धि की थी, अब वो भिन्न कितनी होगी 112x हो गई। ठीक है, और हर में 8% की कमी कर दी गई, यानी कि वो भिन्न कितनी होगी 92y हो गई। किसके बराबर हो गई 16 अपॉन में 17 हो गई। अब यहां से इसको सोल्व कर लो तो x अपॉन में y कितना आ गया अपना सीधा सा, तो 16 है, इंटू में कितना आ गया 92 आ गया, अपॉन में कितना आ गया 112 है, इंटू में कितना आ गया 17 आ गया। अब इसको कट कर लो, अब इसको कट करोगे तो 4 से कट किया 4 बार कट किया, और 4 से इसको कट किया कितनी बार कट हो गया ये, 4 से इसको कट किया 28 बार कट हो गया। फिर 4 से कट किया कितनी बार कट हो गया अपना 7 बार कट हो गया। ऊपर क्या बचा अपने पास 92 बचा, ऊपर क्या बचा अपने 92। अब नीचे किया 17 इंटू में 7 17 7 119 हो गया, यानी कि 92 है अपॉन में कितना आ गया 119 हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका राइट आंसर आ गया। कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 14 है, क्या बोला है पी क्यू से 20% अधिक है, तो क्यू पी से कितने प्रतिशत है कम है, यानी कि पी है वो क्यू से 20% अधिक है, इससे क्यू से 20%, यानी कि क्यू को मैंने यदि 100 मान लेता हूं तो इसे 20% अधिक है, यानी कि वो कितना होगा 120 होगा। जीरो से जीरो कट गया, 2 से कटा है 5 हो गया, और ये कितना आ गया 6, यानी कि पी 6 है तो क्यू कितना है 5 है। अब उसने बोला है क्यू पी से कितने प्रतिशत कम है, यानी कि इससे कितना कम है वो 1 कम है। किससे कम है पी से 6 आ गया, इंटू में कितना आ गया 100, 1/6 किसके इक्वल होता है 16.66% के इक्वल होता है। कर लोगे क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी क्या आ गया अपना राइट आंसर आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए का वेतन बी के वेतन से 35% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत है कम है। ये आपका क्वेश्चन क्या रहने वाला है आपके लिए होमवर्क रहने वाला है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। मैंने आज के इस प्रैक्टिस सेट के अंदर 15 क्वेश्चन लिए टोटल,
कितने क्वेश्चन लिए हैं? टोटल 15 क्वेश्चन लिए हैं। अब इन 15 क्वेश्चनों में से आपने कितने क्वेश्चन राइट किए हैं इसका एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर है बताना। तो ऐसे ही बहुत ही शानदार शानदार प्रैक्टिस सेट लेके आ रहा हूं मैं, और टाइप वाइज में आपको क्वेश्चन यहाँ पर करवा रहा हूँ। जिस भी कैंडिडेट का थोड़ा सा भी पढ़ा हुआ है, जिन्हें बेसिक क्लियर है, तो वो इस तरीके से अपनी प्रैक्टिस कर सकता है। तो उनका ऐसे मान के चलो मैथ है वो अच्छे लेवल की आपकी हो सकती है। और जो कैंडिडेट मैथ के साथ साथ रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट का नहीं बता, तो हमने रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट भी आपके स्टार्ट कर दिए हैं। तो एक बार उन प्रैक्टिस सेट के अंदर जुड़ना मत भूलना। तो एक बार फिर से मिलते हैं एक और शानदार से प्रैक्टिस सेट के साथ।